गणतंत्र दिवस को जो हुआ, किसान रैली को लेकर जो हिंसा हुई, जिस तरह से व्यवस्था बिगड़ी, उसके बाद क्या किसान बैकफुट पर, किसान का प्रदर्शन बैकफुट पर आ गया है? किस तरह की स्थिति पैदा होने लगी है? अब अगर आप पिछले रात की बात करें, गुरुवार रात की बात करें, तो कुछ इस तरह से स्थिति बन के सामने आई कि ऐसा लगा जैसे अब प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने ज़िला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को एक सख्त आदेश दिया कि इस पूरे प्रदर्शन को ख़त्म किया जाए, पूरे धरना को ख़त्म किया जाए। जिसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था जो है, गाज़ियाबाद का जो प्रशासन है, एक नोटिस लिखकर अल्टीमेटम दिया है किसानों को। और कुछ इस तरह की स्थिति बनकर सामने आई है कि जो गणतंत्र दिवस को हुआ, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि जो किसान हैं, उनके मांग करने की जो नेगोशिएशन है सरकार से, वो कमज़ोर पड़ती दिख रही है। किसान का जो संगठन है, एकता है, वो कमज़ोर पड़ती दिख रही है। आपको मैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर की स्थिति बताऊंगी कि कल रात कैसी स्थिति थी और अब जो गाज़ीपुर बॉर्डर है, जो कि किसान आंदोलन का अब केंद्र बन चुका है, वहाँ की स्थिति क्या है। गाज़ीपुर में बॉर्डर में जो हुआ, वो कुछ इस तरह की स्थिति रात को हो गई कि किसान तंबू उखाड़ने लगे और ऐसा एकदम से ऐसा करीबी स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि ऐसा लग रहा था जैसे आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, अब सारे किसान लौट कर चले जाएंगे। और हुआ ये कि काफ़ी ज़्यादा पुलिस बल काफ़ी भारी संख्या में वहाँ पे आने लगे। इसके अलावा इस तरह की स्थिति पैदा हो गई कि जो फोर्स है उसको तैनात करना पड़ गया और कई तरह की गतिविधियाँ रात भर चलती रहीं। गुरुवार की रात ऐसी स्थिति बॉर्डर पर पैदा हो गई गाज़ीपुर पर कि वैसे तो किसान का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लूज हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि किसान एकदम से बॉर्डर से गायब हो गए। वहाँ से जो लौटे थे गणतंत्र दिवस के बाद, एक दो दिन बाद या गणतंत्र दिवस के सुबह जो लौट गए थे, वो अब वापस प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने लगे। लेकिन यहाँ पे जो सरकार की जो नीति दिखाई देती है, सरकार की जो पहल दिखाई देती है, वो पूरी कोशिश है कि इस प्रदर्शन को, इस धरने को ख़त्म किया जाए। लेकिन किसान अब भी एकजुट होने की कोशिश में लगे हैं, अलग अलग किसान संगठनों को मनाने में लगे हैं कि नहीं, क्योंकि अब आप देखिए कि पिछले 2 महीने से काफ़ी संघर्ष किया है इन किसानों ने, ठंड में बैठे रहे और एक जो पेशेंस लेवल है इनका वो बहुत हाई लेवल पे था। इतना ज़्यादा वो इस चीज़ को लेकर संघर्ष करते दिखे कि कई किसान मारे भी गए। तो अब जब इतने संघर्ष के बाद 2 महीना बीत जाने के बाद जो ये स्थिति सामने आई है, क्या किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा या कैसी स्थिति होगी? उनका मनोबल जो टूटा है उसको कैसे बिल्डअप करेंगे किसान? ये किसानों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब सरकार इसको पूरी तरह से जो है खत्म करने की दिशा की तरफ काम कर रही है। गाज़ीपुर की स्थिति तो काफ़ी ज़्यादा किसानों के लिए निराशाजनक रही। और अगर आप सिंघू बॉर्डर पे जाएंगे, सिंघू बॉर्डर की भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। वहाँ पे भी किसान कम होने लगे हैं, किसान लौटने लगे हैं और जो किसान बचे हैं वो भी, उन पर भी इस तरह के दबाव बन रहे हैं कि अब वो भी लौट जाए। और काफ़ी ज़्यादा जेसीबी भी वहाँ पे रात को आ गई और उसके अलावा काफ़ी वहाँ भी जवानों की तैनाती की गई। इसके अलावा अगर आप टिकरी बॉर्डर की बात करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला कि वहाँ पे सीआरपीएफ, सीआरपी और अलग अलग फोर्सेस के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया। एहतियातन हर बॉर्डर पर, दिल्ली के जहाँ जहाँ पे किसान प्रदर्शन करते दिखे, लगभग हर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाज़ीपुर बॉर्डर पर और इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर जो सिंघू बॉर्डर है, वहाँ पर भी स्थिति कुछ ऐसी ही दिखी कि किसान भले ही अपना मनोबल टूटने न दे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि
जो उनकी एकता है, जो उनका संगठन है, वो अब संघर्ष करता नहीं दिखता। अब वो ऐसा लग रहा है कि वो अब घर वापसी की तरफ ही उनका एक जो स्थिति बन के आई है गणतंत्र दिवस के बाद, वो ऐसा दिखता है। लेकिन यहाँ पे बिल्डअप का भी काम चल रहा है। जैसे अगर किसान टूट रहे हैं तो काफ़ी सारे ऐसे नेता हैं जो इस संघर्ष को अधूरा नहीं रहने देना चाहते या नाकामयाब नहीं रहने देना चाहते। एक किसान नेता है, उनका मैं जिक्र करती हूँ, उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने ये कहा है कि किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी। उन्होंने ये कहा है कि जबरदस्ती से किसान आंदोलन बंद नहीं होगा, जब तक सांस चलेगी तब तक लड़ेंगे। अभी हमारी कोई योजना नहीं है, अभी हम मीटिंग करेंगे, पता नहीं सरकार क्या क्या षड्यंत्र करती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का बयान आके सामने देना, और जो गणतंत्र दिवस के दिन भी कई किसान नेताओं ने इस तरह से कहा कि जो हुड़दंग जिन्होंने मचाया है, जो एक दल है, जो उपद्रव जिन्होंने मचाया है, एक दल ने जो लाल किले तक पहुंच गए और झंडा फहरा दिया, अपना धार्मिक झंडा फहरा दिया, किसान संगठन का कोई एक और झंडा फहरा दिया, तो उनसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने एक तरह से नहीं ली। हाँ, इतना जरूर था कि पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को उन्होंने ब्लेम किया है, और शुरुआत से ही टकराव तो सरकार और किसान के बीच चलता ही रहा। इसके अलावा आप देखेंगे कि कई दौर की बातचीत भी चल गई है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकल कर आया है। ऐसे में किसान इतने संघर्ष के बाद वो अपनी मांग ना पूरी करवाएं, ये किसानों के लिए एक ऐसा है कि उनका आत्मविश्वास कम होगा, उनकी जो उनका मनोबल है, जो वो जोश खरोश के साथ जो बॉर्डर पे वो आए थे अपने घर से, अपने गांव से, अपने हक के लिए, तो इसमें भी ऐसा लगता है कि क्या किसान लौट जाएंगे? अगर लौट जाते हैं तो इतने लंबे संघर्ष का क्या होगा? इसके अलावा गुरुवार की रात को एक और घटना हुई। वो घटना हुई किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर। बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा चला। राकेश टिकैत ने सामने से आकर बोला कि मैं गिरफ्तारी नहीं देने वाला, अगर प्रशासन गिरफ्तार कर सकता है तो करे, लेकिन मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। इसके अलावा उन्होंने आत्महत्या तक करने की बात कर दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मांग नहीं पूरी हुई तो वो आत्महत्या कर लेंगे। वो रोते हुए भी दिखाई दिए, जो काफ़ी ज़्यादा बुलंद आवाज़ थी उनकी। गणतंत्र दिवस से पहले काफ़ी ज़्यादा वो जोश के साथ दिखते थे कि प्रदर्शन को वो आगे लेके चलेंगे, लेकिन अब वो रोते हुए दिखे हैं। और अगर आज की बात करें, ये तो गुरुवार रात की बात थी, अगर अभी हाल की ताज़ा गतिविधि की जो बात करें, वो भी कुछ कम ड्रामेटिक नहीं है। असल में जो किसान संगठन है, जो प्रदर्शन उनका हल्का पड़ा है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, तो उनको किनका साथ मिला है? वो सरकार के सामने थोड़े दब गए हैं, तो उनको कौन उठाएगा? एक बार फिर से उनको कौन शक्ति देगा? तो यहाँ पे जो विपक्ष है, विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष जो सरकार के विपक्ष में है, वो पार्टियां उनकी ढाल बनकर सामने आई हैं। आप देखेंगे कि अभी मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने वाला है, तो उसके जस्ट पहले ही राकेश टिकैत ने बयानबाजी की है। मैं वो बयान भी आपको बताऊंगी, और इस सेगमेंट में आपको ये भी बताऊंगी कि विपक्ष किस तरह से इन किसानों के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का काम कर रहा है। भले ही वो यहाँ पे अपने किस तरह से वो राजनीति करता है इस पूरे मामले को लेकर, विपक्ष सरकार किस तरह से अपना बचाव करती है, ये तो एक अलग मुद्दा है, एक अलग राजनीति का विषय है। लेकिन इस वक्त जो किसानों का मनोबल टूटा है, उसको बिल्ड करने के लिए एक जो ढाल चाहिए था, वो किसानों के लिए विपक्ष बनकर आया है। मैं आपको बताती हूँ कि महापंचायत से पहले जो राकेश टिकैत हैं, उन्होंने क्या कहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम यहीं ही रहेंगे, मतलब वो बॉर्डर छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने कल भी बोला था कि वो धरने पर ही बैठे रहेंगे, वो जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार से मांग है कि प्रदर्शन स्थल पर सुविधाएं दी जाएं, हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, सरकार से बात करेंगे। तो बात की जहां तक बात है, उनके बयान में बात की भी बात की जा रही है, लेकिन उन्होंने कई बार पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था
कानून के लागू होने के रोक पर, तो उस समय भी उन्होंने यही बोला था कि वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, वो अपनी मांग पूरी करके ही लौटेंगे। और इस वक्त वो कह रहे हैं कि प्रदर्शन स्थल पर सुविधाएं दी जाएं, वो गिरफ्तारी नहीं देंगे, सरकार से बात करेंगे। तो इस जो बात करने की बात आती है सामने, उसका कितना असर होगा, ये भी एक बड़ा देखने वाली चीज होगी और बड़ा सवाल होगा। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि राकेश टिकैत के समर्थन में आम आदमी पार्टी तो वैसे किसान आंदोलन के समर्थन में पहले ही थी, लेकिन अब राकेश टिकैत का जो पूरा ड्रामा हुआ है, रात को पूरा जो खींचतान हुई है, उसके बाद आज जो सुबह आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके उनका समर्थन किया है, तो जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि राकेश जी, हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, आपकी मांगे वाजिब हैं। किसानों के आंदोलन को बदनाम करना, किसानों को देशद्रोही कहना और इतने दिनों से शांति से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं पर झूठे केस करना सरकार गलत है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो किस तरह से आगे आकर वो ट्वीट करके राकेश टिकैत का नाम लेकर वो ट्वीट कर रहे हैं। तो आप इसको पूरी घटनाक्रम को आप समझिए कि विपक्ष किस तरह से वो ढाल बनने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी किसान आंदोलन को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने वो केरल में कल थे, तो वहां पे भी उन्होंने काफी ज्यादा किसानों को लेकर अपना जो बयान है उन्होंने दिया था। इसके अलावा आज जो उन्होंने ट्वीट करके किसानों के समर्थन में बोला है, उन्होंने कहा कि किसान मजदूर पर पीएम हमारे वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं, फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों का होगा। और आप शुरुआत से ही देखेंगे कि जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है, तब से राहुल गांधी किसानों के समर्थन में और सरकार के खिलाफ, सरकार पर निशाने साधते दिखे हैं। तो इस वक्त वो पीछे तो हटेंगे नहीं, क्योंकि इस वक्त वो ऐसा चाहेंगे कि जब किसान बैकफुट पर हैं तो वो किसानों को आगे करें, वो उनके हीरो बनने की कोशिश करेंगे या हाईलाइट होने की कोशिश करेंगे। तो इनके पास एक मौका है। इसके अलावा शुक्रवार की सुबह, मतलब आज सुबह ही रालोद नेता जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार आई है, तब से प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है। तो सोचिए, अब एक तरफ केंद्र सरकार पर बाकी की विपक्षी पार्टी तो हावी हो ही रहे हैं शुरुआत से इन तीनों कानूनों को लेकर, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी अब इसमें काफी ज्यादा धरना खत्म करने की बात कर रहे हैं और उन पर भी निशाने अब साधे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो मुद्दा सामने आता है वो यही आता है कि जो कमजोर पड़ चुका है ये प्रदर्शन, आप भी इसको समझ सकते हैं आसानी से कि जनता, हम जनता हैं, तो हमारा भी ये एक दृष्टिकोण होता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि किसानों का हमने समर्थन किया, या जो भी एक जनता जो होता है वो एक बहुत ही मेन रोल में दिखाई देता है। जब भी कोई गतिविधि देश में चलती है, उनका समर्थन एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। किसी भी प्रदर्शन का, किसी भी धरने का, किसी भी गुट के लिए जनता का समर्थन, या सरकार हो या एक जनता, एक मेन पॉइंट होता है। तो जनता का भी गणतंत्र दिवस के बाद जनता का भी जो विचार है वो कहीं कहीं बदलता हुआ दिखता है। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, हर जगह देखा होगा। तो यहाँ पर सरकार, जो किसान है, जो किसान संगठन है, जो किसान नेता हैं, उन पर एक दारोमदार आता है कि किस तरह से वो फिर से जनता को अपने विश्वास में ले सकते हैं, कैसे लेंगे वो, और सरकार पर वो फिर से कैसे दबाव बना पाएंगे। इसके अलावा वो विपक्ष का जो साथ मिल रहा है उनको, उसको वो किस तरह से भुनाएंगे, किस तरह से वो फिर से इस आंदोलन को एक कह सकते हैं कि जो अभी गिरते बचा है, या जितना भी बचा है ये आंदोलन, उसको कैसे खड़ा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अगर हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे जरूर से जरूर हमारा पेज लाइक करें। इसके अलावा अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम आप तक किसान आंदोलन से जुड़ी सारी अपडेट देंगे। इसके अलावा और अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस
सच कहने का।